आज की रिकॉर्डिंग में हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। नंबर वन, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जब डिस्कस करते हैं तो फ्रॉम RMGX को हम कहते हैं गिरनार्ड रिएजेंट। तो गिरनार्ड रिएजेंट जो होता है उससे हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिंपल है, यहाँ पे हम ले लेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और इसका रिएक्शन कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक कार्बन होता है ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, और जिस मॉलिक्यूल पे अटैक होता है यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है उसको हम लिख देते हैं CH3, जो है वो नीचे आके अटैच हो जाएगा और इसके साथ जो है नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो OMgBr बन जाएगा। इसके बाद एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी, H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी तरीके से H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी तरीके से OH पे नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से O के साथ H लग जाएगा और MgBr OH बन जाएगा। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। इसका नाम है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड या हम इसको कहते हैं इथेनोइक एसिड। तो ये मेथड है पहला प्रिपरेशन का। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। इससे भी हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनाएंगे? साइनाइड है, यहाँ पे वाटर है, वाटर में हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली साइनाइड की जो 3 बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक डाउन तो होंगे, साथ में नाइट्रोजन का जो कंपाउंड होता है स्टेबल कंपाउंड वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और यहाँ पे एसिडिक मीडियम में जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बना लेगा। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड से भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और H2SO4 के प्रेजेंस में जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हमारे पास एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इसको हम कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। ये हमारे पास इंटरमीडिएट होता है। हम इसको फिर KMnO4 के साथ और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। रिवर्स ऑर्डर पे अगर हम जाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिडक्शन करते हैं तो एसिड एल्डिहाइड बनेगा और एसिड एल्डिहाइड की रिडक्शन करने पे वापस प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल बच जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। ये आपने पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन में, और हाइड्रोकार्बन में साइड चेन ऑक्सीडेशन में पढ़ा होगा। सिंपल है, ये हमारे पास कहलाता है टॉलीन, और टॉलीन हम ले लेते हैं, इसके साथ हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। तो ये कार्बन जो होगा वो ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचेगा, 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये वाटर बना लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन के मेथड्स ख़त्म हुए। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएक्शन 3 बेसिस पे होते हैं या 3 वजूहात की बेसिस पे होते हैं। अगर हम डिस्कस करें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास कुछ यूँ होता है O और H। कुछ रिएक्शन जो होंगे वो H की बेसिस पे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, कुछ OH की बेसिस पे होंगे
और कुछ जो होंगे वो पूरा होल कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, तो HOH और COOH। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ H इन्वॉल्विंग, यानी कि H की वजह से जो केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम रिएक्शन विद बेस कर लेते हैं, क्योंकि H की वजह से जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें हम कहते हैं कि सब्सटेंस अगर एसिडिक नेचर रखता है तो वो H जो है वो अपना लॉस करेगा रिएक्शन में। तो इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक भी होता है, तो इस वजह से हम इसका रिएक्शन बेस के साथ कर देते हैं। एसिड का H और बेस का OH मिलके ये बना लेता है वाटर, और यहाँ पे बन जाता है सोडियम एसीटेट। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ये हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, सोडियम एसीटेट। इसी तरीके से अगर सब्सटेंस एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है और इसका रिएक्शन हम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो सिंपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होगा, ये बात याद रखनी। और यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट यहाँ पे वही बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं इस कैटेगरी में वो H इन्वॉल्विंग की बेसिस पे पढ़ रहे हैं। अब रिएक्शन विद मेटल के साथ जब हम करते हैं तो मेटल के साथ भी कुछ सेम यही कंडीशन होती है। आपको पता है कि एसिड है, एसिड का रिएक्शन अगर मेटल के साथ होता है तो यहाँ पे बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन होता है। तो सॉल्ट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का बन रहा है तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जिसको हम कहेंगे सोडियम इथेनोइड या सोडियम एसीटेट। तो ये 3 रिएक्शन थे ऑन द बेसिस ऑफ H इन्वॉल्विंग। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में OH रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो पहले हम रिएक्शन करवाते हैं इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का थायोनाइल क्लोराइड के साथ, जो होता है SOCl2। जब भी सल्फ़र ऑक्सीजन वाला कंपाउंड आ जाए तो ये आप देख लें, ये आप याद रखें कि इसका स्टेबल कंपाउंड होता है SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, 2 Cl है और यहाँ पे एक H है, एक H Cl से रिएक्ट करके HCl बना लेगा और ऑक्सीजन जा चुका है, तो यहाँ पे बेसिकली ये रह जाएगा और एक Cl रह जाएगा, ये बन जाएगा Cl। तो इसको हम कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, या हम इसको IUPAC में कहते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। तो सिंपल सा रिएक्शन है, याद रख सकते हैं हम। डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में से हम डिहाइड्रेशन करेंगे यानी कि वाटर का रिमूवल करेंगे, तो यहाँ पे 2 मोल्स चाहिए होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो वाटर निकल जाएगा और P2O5 डाईफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड ये जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली वाटर निकलने के बाद इसको आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है, साथ में वाटर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अल्कोहल। अगर हम इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं तो हमें पता है कि इसको हम कहते हैं ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, उसको कहते हैं फिशर्स ईस्ट्रीफिकेशन। सिंपल है, यहाँ पे याद रखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल एसीटेट में, इथाइल एसीटेट यानी कि ईस्टर बन रहा है, तो इसका नाम है इथाइल एसीटेट, या हम इसको कह सकते हैं इथाइल इथेनोइड और वाटर रिलीज़ हो रहा है। सिंपल है। अब हम इसका रिएक्शन करेंगे अमोनिया के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ होता है तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है? यहाँ पे बनता है अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को फिर फर्दर जब हम हीट करते हैं तो ये हमारे पास एसिड अमाइड में कन्वर्ट होता है, एसिड अमाइड में।
तो ये हमारे पास एसिड अमाइड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं आएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा एसिड, इसका नाम होगा एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ये हमारे पास 4 रिएक्शन ख़त्म हुए जिसमें हमारे पास OH बॉन्ड इन्वॉल्विंग था। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। जब COOH ग्रुप पढ़ते हैं तो सबसे पहले रिडक्शन हम करते हैं। रिडक्शन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होगा और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे। ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा और ये कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इसने कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे बन गया वाटर। तो ये हमारे पास रिडक्शन हो गई किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसके अलावा हम एक और रिएक्शन पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 का रिएक्शन किसके साथ हो जाता है, H के साथ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास CH3H यानी कि अल्केन बन जाता है और यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। नेक्स्ट है हम इसी में ही ड्राई डिस्टिलेशन पढ़ेंगे और ड्राई डिस्टिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ड्राई डिस्टिलेशन में हम सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखें कि कैल्शियम जो है उसके ऊपर चार्ज +2 होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COO नेगेटिव पे चार्ज होता है -1। तो ये 2 यहाँ चले जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा कैल्शियम CH3 COO2। कैल्शियम एसिटेट का ये फार्मूला बन गया यानी कि CH3 COO Ca के अक्रॉस में 2 होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम एसिटेट और इसका रिएक्शन कैल्शियम फॉर्मेट के साथ हो रहा है। जब कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन होगी तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ पे H के साथ मिल जाएगा यानी कि 1 के साथ मिलेगा, ये 1 के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी और कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे 2 मोल्स। सही है। 1 का रिएक्शन 1 के साथ करते हैं, 2 का रिएक्शन 2 के साथ करते हैं। 1 का रिएक्शन 1 के साथ करें और 2 का रिएक्शन 2 के साथ कर दें तो ये हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हम और डिस्कस कर रहे हैं अगर हम यहाँ पे कैल्शियम एसिटेट ही लें, कैल्शियम फॉर्मेट ना लें तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से ब्रेकिंग होती है। कैल्शियम एसिटेट से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एसीटोन बनता है, एसीटोन, और कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट हर किसी में बन रहा है, सिर्फ ये याद रखें कि किस में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। अब रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे हैं और पहला डेरिवेटिव है रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड और एसिड हैलाइड में फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट अगर हम एसिड हैलाइड का रिएक्शन इसकी हाइड्रोलिसिस भी करेंगे, इसका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे, इसका रिएक्शन मिथेनॉल के साथ करेंगे, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकिंग जो है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रेकिंग जो है वो यहीं से हो रही है, C डबल बॉन्ड O और C के ऊपर क्या चार्ज होगा, C के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव और इसका रिएक्शन OH के साथ हो जाएगा तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे H और H के ऊपर पॉजिटिव है और O पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके HCl की फॉर्मेशन कर देगा, बाकी कंपाउंड जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप बन गया। इसी तरीके से एसिटाइल क्लोराइड की जब हम अल्कोलाइसिस करेंगे यानी कि अल्कोहल की प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे ब्रेकिंग यहीं से ही होगी। यहाँ पे H का रिएक्शन Cl के साथ होगा और बाकी मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा जो हमारे पास ईस्टर कंपाउंड बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो फिर यहाँ पे गलती है, यहाँ पे बनेगा अमाइड और HCl, अमाइड और HCl। रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड में भी यहाँ पे जो ब्रेकिंग होती है वो यहाँ से होती है और ये वाला जो ग्रुप है वो फर्दर रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ से जब ब्रेकिंग होगी तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा,
सही है। और यहाँ हाइड्रोजन जा चुका है तो OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो OH जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें अल्कोलाइसिस में, तो अल्कोलाइसिस में CH3 जो होगा वो यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारे पास ईस्टर बना देगा। और इसी तरीके से OH जो है वो हमारे पास कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे NH3 है, तो NH3 का स्टेबल प्रोडक्ट NH2 बनता है। और एक H जो होगा वो यहाँ पे फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक H जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और CH3 C डबल बॉन्ड वो NH2 या अमाइड बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ पे सब में बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे सब में बनेगा। सही है। अब हम रिएक्शन ऑफ ईस्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी रिडक्शन करेंगे, तो यहाँ पे ये एक्टिव साइड है, ये ब्रेक डाउन होगा और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड 4 नेसेंट हाइड्रोजन देता है, तो ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CH2 में, और यहाँ पे इसके साथ एक H लग जाएगा, तो यहाँ पे 2 अल्कोहल्स मिलेंगे। तो प्रोडक्ट आपके पास है, इसको आप देख लें। नेक्स्ट है हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद RMGX। RMGX का रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ईस्टर के साथ। तो सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास गिगनार्ड रिएजेंट है, हम इसका रिएक्शन जब ईस्टर के साथ करेंगे तो यहाँ पे ये हैज़ अ न्यूक्लियोफाइल होगा, कार्बन ये अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन यानी कि चार्ज डेंसिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन हो जाएगी, ऑक्सीजन का बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ बन जाएगा, फिर ऑक्सीजन जो है वो अपना डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो O नेगेटिव होगा ये H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके ये हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो MgBr होगा वो OH के साथ रिएक्ट कर लेगा। सही है। अब एसीटोन की फिर हम रिएक्शन कर देंगे एसीटोन का गिगनार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो टर्शरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम रिएक्शन है, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी शिफ्ट होगी और यहाँ पे OMgBr का बॉन्ड बनेगा, वाटर में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस के बाद जो है टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर है हमारे पास रिएक्शन ऑफ अमाइड। तो अमाइड की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब अमाइड की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे होता है नेगेटिव, कार्बन पे होता है पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि कार्बोनाइल जो है वो CH2 में कन्वर्ट होगा और ये हमारे पास अमाइंस की फॉर्मेशन होगी, साथ में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर बना लेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल्स और साइनाइड जिसको हम कहते हैं, और ये हमारा लास्ट रिएक्शन होगा। साइनाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, साइनाइड की इसके बाद एक और रिएक्शन है, साइनाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अमाइड मिलेगा और अमाइड जो है वो हमारे पास इंटरमीडिएट होगा। जब हम इसको वाटर में डाल के हीट करेंगे तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और अमोनिया में कन्वर्ट होगा। वही रिएक्शन है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स की जब हम रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन पे ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होंगे, तो हमारे पास अमाइंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।